नाज़रीन, अफ्रीका के एजेंटों ने 65 लोगों को कश्ती पर बिठाया और समंदर के बीच ले जाकर एक एक करके मारना शुरू कर दिया। असले से लेस अफराद ने पहले सबके हाथ पांव बांधे, फिर सेहतमंद जिसामत का जो भी शख्स दिखाई देता वो उसे मारना शुरू कर देते। सर में हथौड़े मारते, आंखें निकालते और मर जाने पर समंदर में फेंक देते। बीच समंदर मौत का ये खेल 13 दिन तक जारी रहा और इस अरसे में 50 लोग कत्ल कर दिए गए। जो लोग कह रहे हैं कि कश्ती डूबी है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। उर्दू न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अल्फाज 2 भांजों के मामू और एक यतीम भांजे को बाप बनकर पालने वाले गुजरात के एक गांव से ताल्लुक रखने वाले चौधरी एहसन की है। 16 जनवरी को मगरबी अफ्रीका के रास्ते गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हुई, जिसमें 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद हलाक हो गए थे। तारिकीन वतन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक मगरबी अफ्रीका से कश्ती के जरिए स्पेन पहुंचने की कोशिश के दौरान हादसे का शिकार हुई। इस कश्ती हादसे में समंदर की बेरहम लहरों की नजर होने वाले आकिब के रिश्तेदार ने बताया कि आकिब और उनके दोनों खालाजाद भाई कुछ अर्सा कबल यूरोप जाने के लिए रवाना हुए थे। जब वो अफ्रीका पहुंचे तो उनके एजेंट की नीयत खराब हुई। एजेंट ने उनसे पैसे लेकर 15 दीगर अफराद के साथ मंसूबाबंदी करके बीच समंदर उनको कत्ल किया। उन्होंने हथौड़ों से मारा, 4 बंदे पकड़ते और 1 मारता था। ज्यादातर लोग बेहोश थे और जो लड़ सकते थे वो लड़े भी। जब यकीन हो गया कि नहीं छोड़ेंगे तो उन मिन्नतों और तरले भी किए गए। मजीद पैसों की पेशकश भी की, लेकिन वो किसी की नहीं सुनने वाले थे। चौधरी एहसन के मुताबिक आकिब के आखिरी अल्फाज ये थे कि हमने बचना नहीं है। अगर तुम में से कोई बच जाए और पाकिस्तान जाए तो मेरे बच्चों के सर पर प्यार करे। उन्हें बताना कि तुम्हारे बाप की कब्र नहीं है क्योंकि उसे समंदर में फेंक दिया गया था। बस इसके लिए वैसे ही दुआ कर दिया करना। इस वाक़े के बाद हमारे हुक्मरानों की गैरत जागी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मराकश के लिए एक हुकूमती टीम भेजने का फैसला किया, जिसमें FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी और वजारत खारजा के नुमाइंदे शामिल थे। कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने तहकीकाती टीम को बताया कि मराकश कश्ती हादसा नहीं बल्कि कत्ले आम था। मराकश में डूबने वाली कश्ती के मुसाफिरों से खुले समंदर में तावान मांगा गया था। तावान देने वाले 21 पाकिस्तानियों को छोड़ दिया गया। नाज़रीन, ये इस नोयत का पहला हादसा नहीं है। गुज़श्ता कुछ हफ्तों में 3 कश्तियां यूरोप जाते हुए हादसे का शिकार हुई, जिनमें दर्जनों पाकिस्तानी हलाक हो गए। गैर कानूनी तारिकीन वतन के एदादो शुमार और तफसीलात जमा करने वाले इदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने पाकिस्तान से गैर कानूनी माइग्रेशन के हवाले से 2024 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गैर कानूनी तारिकीन वतन की माइग्रेशन में दुनिया के पहले 5 ममालिक में शामिल है। रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 के मुकाबले में 2023 में पाकिस्तान से गैर कानूनी माइग्रेशन में 280% इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में मजमूई तौर पर 8,728 अफराद यूरोपीय ममालिक गैर कानूनी तरीके से गए, जिसमें ज्यादातर तादाद पाकिस्तानियों की थी। अब सवाल यह है कि क्यों लोग अपनी जान हथेली पर रखकर हर सूरत मुल्क छोड़ना चाहते हैं और गुज़श्ता 2 सालों में उनकी तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। जो शख्स गैर कानूनी रास्ता इस्तेमाल कर रहा है उसे इल्म भी है कि इसमें उसकी जान जा सकती है, लेकिन फिर भी वो क्यों ये रिस्क ले रहा है। जो नौजवान मुल्क छोड़कर जा रहे हैं उन सब का ताल्लुक मुतवस्सित तबके से नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों वो मुल्क छोड़ रहे हैं। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उन्हें यहाँ अपना मुस्तकबिल नहीं दिखाई दे रहा। हमारे हुक्मरानों ने इस मुल्क को इतना घुटन ज़दा कर दिया है कि कोई महफूज ही नहीं रहा। यहाँ इंटरनेट ही नहीं ठीक मिल रहा, जो आज इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। यहाँ सोशल मीडिया बंद है क्योंकि हमारे सियासतदान चंद ट्वीट से ऑफेंड हो जाते हैं। आप गुज़श्ता साल की रिपोर्ट देखें, सिर्फ 1 साल में हुकूमती एदादो शुमार के मुताबिक रवां साल पाकिस्तान से 7 लाख से जायद नौजवान बैरून मुल्क जा चुके हैं। और ये मजदूर तबका नहीं है, इनमें डॉक्टर्स भी हैं शामिल हैं, इनमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, इनमें IT एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। कम उजरतें, महदूद वसाइल और साहिब इक़्तिदार का मुआशी बहरानों के बयानिए के बायस नौजवानों को यहाँ मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा है। और अब भी वक्त है, अपना नहीं तो अपने मुल्क के बच्चों का सोच लें, अपने मुल्क के मुस्तकबिल का सोच लें, यहाँ के नौजवानों का सोच लें, वरना जो लावा पक रहा है ये उबल पड़ा तो ना ये जायदादें काम आएंगी और ना ही बड़े बड़े महल।